Good morning, students. Today we will revise new topic atoms and molecules. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल. इसको हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स विच आर कमिंग. ठीक है, तो देखो पहले एटम होता क्या है. एटम की अगर बेसिक डिफिनीशन पूछें तो क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल. ये किसी भी पार्टिकल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. अब पहले समझो मैटर क्या होता है. मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल. देखना, एटम से मिलकर पार्टिकल बन रहा है और पार्टिकल से मिलकर मैटर बन रहा है. ठीक है, समझ रहे हो ना. देखना, एक क्या है, सीरीज है कि एटम से मिलकर पार्टिकल बन रहा है, फिर पार्टिकल का क्लस्टर जब हो रहा है तो मैटर बन रहा है. तो अभी तो फिलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन बाद में ये चेंज भी हुआ है. मैंने बताया आप लोगों को कई बार. फिलहाल आज इसको देखो, है ना. फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर आल्सो शोन डिफरेंट प्रॉपर्टी. देखो, अलग अलग मैटर अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं बिकॉज दे आर कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल. ठीक है, क्योंकि वो दूसरे मैटर से बने हुए होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इवन केमिकल प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ क्या होती है, चेंज होती है. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, पहला तो आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर आया कांस्टेंट प्रपोर्शन, फिर है मल्टीपल प्रपोर्शन. तो एक एक समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. देखो, जो कंजर्वेशन मतलब नाम से पता चल रहा है संरक्षण, यानी कि द्रव्यमान का क्या हो, संरक्षण हो. और ये दिया किसने था? लैवोसियर ने दिया था. दिस फिनोमेना वाज गिवन बाय लैवोसियर इन 1774. इन्होंने क्या बताया कि देखो, मास क्या है, कंजर्व है. समझना इस बात को, मास क्या है, कंजर्व है. कंजर्व मीन्स संरक्षित है. संरक्षित मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कि मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर चेंज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और उसमें पार्ट कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय. और देखो, किसी भी प्रोडक्ट में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता क्या है कि इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, समझना, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया होगा वो हमेशा उसी किसके बराबर रहेगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के. सुनो, जैसे इस बात को आप लोग समझिएगा. कहने का मतलब एक इक्वेशन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है CaCO3. ठीक है, इससे समझ जाओगे बहुत ईजिली. और ये हमने कितना लिया? 100 ग्राम. कितना लिया? 100 ग्राम ले लिया. इसको हमने रिएक्ट किया, हीट दिया, केमिकल. अब हीट दिया है तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी. और बना क्या हमारे पास? कैल्शियम बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. मीन्स कि दोनों क्या हुए? सेपरेट हो गए. सेपरेट हो गए किसमें किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड. अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है? 56 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 44 ग्राम. ठीक है, कैसे निकालते हो? CO2 का मोलर मास निकाल लो तो कितना हो जाएगा? कार्बन का 6 और O2 मतलब ऑक्सीजन का 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32. तो 32 और 12 44. समझ में आ गई बात. कैल्शियम ऑक्साइड का वैसे कैसे निकालोगे? CO. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ. अब देखो, जो बताना था कि देखो, कैल्शियम कार्बोनेट भी जो लिया था वो कितना लिया था? 100 ग्राम. और कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना? प्रोडक्ट हमारे पास कितना बना? 100 ग्राम. तो मास तो ना ही क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ. दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसी लॉ को कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. मतलब मास कंजर्व रहे, मास संरक्षित रहे, बस. दिस यही लॉ कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास. ये ना डिस्ट्रॉय हो ना ही क्रिएट हो. फिर अब जैसे एक एग्जांपल लेकर के दिखा दिया है. एक ही एक्सपेरिमेंट देखो, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं. देखो, वेरीफाई किया इन्होंने. कैसे? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को वेरीफाई किया. कैसे किया? देखो, एक बीकर ले लिया है. ठीक है, और कुछ उसमें बेरियम क्लोराइड मिला दिया, BaCl2. ठीक है, कोनिकल फ्लास्क. ये देखो, कोनिकल फ्लास्क आपको दिख रहा होगा. ठीक है, फिर क्या किया? पुट सम सोडियम सल्फेट. अब इसमें क्या मिला दिया? सोडियम सल्फेट, Na2SO4.
एंड लोअर इट केयरफुली इन द कोनिकल फ्लास्क बाय होल्डिंग फ्री एंड ऑफ द नेक, और इसको नेक से धीरे से क्या किया, रबर कॉर्क लगाई हुई है देखो ये, और फिर इस पर क्या कर दिया हमने, ये देखिए रबर कॉर्क लगाई हुई है टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या किया, फिक्स अ रबर कॉर्क इन द माउथ ऑफ फ्लास्क सो दैट इट होल्ड्स द थ्रेड फर्मली। अब इसको देखा कि थ्रेड इसमें डाल दिया रबर कॉर्क का, जिससे कि ये रबर कॉर्क क्या हो जाए, वो सॉरी थ्रेड कहीं भी इधर उधर ना जाए, ठीक है, एक अपनी कांस्टेंट पोजीशन पे रहे। फिर क्या है, इन द फर्मली माउथ ऑफ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब शुड रिमेन अबव द लिक्विड लेवल इन द फ्लास्क। जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है वो किस पे होना चाहिए, अबव द लिक्विड लेवल, वो लिक्विड लेवल के ऊपर ही होना चाहिए, सो दैट द रिएक्टेंट डू नॉट गेट मिक्स, जिससे कि रिएक्टेंट क्या हो, उससे मिक्स ना हो। ये समझ रहे हो, ये जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में देखिए ये डाला हुआ है, तो इसलिए इसका माउथ ऊपर किया है, जिससे कि ये बेरियम क्लोराइड के साथ Na2SO4 ना मिल पाए। समझ रहे हो, इसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट डाला है, और इसमें ये जो कोनिकल फ्लास्क में भरा हुआ है ये बेरियम Cl2 है, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, जिससे ये दोनों मिक्स ना हो पाए, तभी इसको थोड़ा सा उसके लेवल से ऊपर रखना है। फिर देखो, फाइंड द मास ऑफ द apparatus along with reactant by weighing on the balance। अब हमने इसको बैलेंस बीम जिसको बोलते हैं, दंड तराजू से हमने इसको क्या किया, मेज़र किया, तो देखा कि इनिशियल मास जो भी आया सब मिला करके कितना आया, x, ठीक है। फिर अब क्या करो, रिमूव द रबर कॉर्क फ्रॉम द माउथ, रबर कॉर्क को रिमूव कर दिया है, ठीक है। फ्लास्क फॉर अ मोमेंट सो दैट द थ्रेड बिकम्स लूज। अब धागा क्या हो जाएगा, ये जो थ्रेड है ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। फिर द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सोल्यूशन नाउ ड्रॉप्स इन द फ्लास्क ड्यू टू विच सोडियम सल्फेट सोल्यूशन मिक्स विद। अब धीरे से क्या करना है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिक्स करना है, ठीक है। नाउ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, जब मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो प्रेसिपिटेट मतलब होता है अवक्षेप, क्या होता है, अवक्षेप, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। फिर वी अगेन फाइंड द मास ऑफ द apparatus along with प्रोडक्ट। अब हमने फिर से दोबारा से इसको क्या किया, मेजर किया बाय द बैलेंस बीम। इफ वी सब्ट्रैक्ट द इनिशियल मास ऑफ द apparatus फ्रॉम दिस मास वी विल गेट द मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो इनिशियल मास से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इफ वी सब्ट्रैक्ट द इनिशियल मास ऑफ apparatus के मास को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम प्रोडक्ट का मास फाइंड कर लेंगे। ये तो सबको पता, इजी हो जाएगा। सपोज द मास ऑफ प्रोडक्ट y है, तो इफ द मास ऑफ प्रोडक्ट y इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट और मास का रिएक्टेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया है y है और ये कितना है, x है। इससे ये फिक्स हो गया कि दोनों को जब घटाने पर कितना वैल्यू आई है, जो रिएक्टेंट का मास था सेम मास आया है किसका, प्रोडक्ट का। कब आया, जब हमने स्मॉल टेस्ट ट्यूब से उसको कोनिकल फ्लास्क में डिप कर दिया और मिक्स कर दिया। तो इससे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।